गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती है, उसमें भी फ्लॉज होते हैं। तो पिछली 2 वीडियोस में हमने यही कनाडा के फ्लॉज डिस्कस किए हैं एंड आई थिंक कुछ लोगों को पसंद नहीं आए हैं। उन्होंने हमें कमेंट करके बोला है अगर कनाडा इतना ही बुरा है तो वापस आ जाओ। आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर इतना ही बुरा है तो वापस आ जाओ, बट ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो में हम पॉजिटिविटी के साथ ये शुरू करते हैं कि हम दोनों के क्या रीजंस थे कनाडा मूव होने के लिए। तो बिना कुछ देरी किए हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। तो हमारा पहला पॉइंट है पोल्यूशन। तो पॉइंट शुरू करने से पहले एक बहुत बड़े अक्षरों में आपको डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ डेटा और फैक्ट्स डिस्कस होंगे जहाँ पर हम इंडिया और कनाडा को कंपेयर करेंगे। ऐसा मत सोचना कि इंडिया को कहीं से भी लेट डाउन किया जा रहा है। बीइंग एन इंडियन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती, तो प्लीज फॉरगिव अस अगर हम कुछ गलत बोल दें। तो बिना कुछ देरी के हुए डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो आप लोगों को पता ही होगा, एयर पोल्यूशन मेजर करने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है और इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। अगर आप चेक करोगे कि टॉप 100 और टॉप 50 पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, सो उसमें मैक्सिमम सिटीज आपको इंडिया की मिलेंगी। सो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जनरली जो गुड रेंज होती है वो होती है 0 से 50, जबकि इंडिया में जो बहुत सारी सिटीज हैं उनकी मोर देन 350 जाती है। सो जब मैं इंडिया में जॉब कर रहा था, मेरी जॉब फरीदाबाद में थी, तो जो विंटर का आसपास का टाइम होता है, दिवाली के आसपास का, तो उस टाइम पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और मेरे को थोड़े से हेल्थ इशू हैं, तो उसके कारण मेरे को शॉर्ट ब्रेथ होती थी, जिसके कारण मैं रात को सो नहीं पाता। सो उस टाइम पे मतलब कुछ रातें ऐसी होती थी जिसमें मैं चेयर पे बैठ के सोता था। इवन हमने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था और उन्होंने हमें बोला था एयर प्योरीफायर लगवा लो, बट हर जगह एयर प्योरीफायर लगा लगा के थोड़ी जाते रहेंगे, राइट गाइस। तो वो हमारा मेजर क्लिक हुआ था हमें कि अगर हमें अच्छी हवाई नहीं मिल रही है तो फिर इंडिया रहने का, या फिर अगर हमें और कोई ऑप्शन मिल रहा है तो हमें मूव आउट हो जाना चाहिए। तो वो हमने सबसे पहला पॉइंट अपना कंसीडर किया था कनाडा मूव होने के लिए। इसी पॉइंट में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाटर पोल्यूशन एंड वाटर स्केर्सिटी। आप हर दिन न्यूज़ में सुनते होंगे कि मुंबई में वाटर के इशू चल रहे हैं, या बेंगलोर में पानी की प्रॉब्लम चल रही है, या इस स्टेट में या इस सिटी में वाटर पोल्यूटेड है बहुत ज़्यादा। इवन इंटर सिटीज भी वाटर बोर्ड्स होते हैं। जैसे मैं बैंगलोर में रही हूँ तो मैं उसका ज्यादा आइडिया दे सकती हूँ आपको, क्योंकि जब बैंगलोर के पास खुद की कोई रिवर नहीं है, वो इधर या तो तमिलनाडु से लड़ता है या फिर वो कर्नाटका से लड़ता है पानी के लिए। तो मैंने खुद अपनी आंखों से विजिबल चैलेंजेस देखे हैं पानी के लिए। इवन जिस सोसाइटी में मैं रहती थी वहां पर पानी के टैंकर्स आते थे, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा नहीं होता था कि सिविल सर्विसेज है, सिविल लाइंस है और वहां से आपको पानी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। टैंकर्स आते थे, टैंकर्स में पानी होता था एंड देन यू फिल इट अप। और वो पानी भी कई बार डिस्कलरेशन होता था, कई बार वो येलो कलर का आ जाता था। तो वो देख के ना काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता था और हम काफी ज्यादा इस टॉपिक पे काफी डिस्कस करते थे कि यार पानी नहीं अच्छा मिल रहा है, ना हवा अच्छी मिल रही। तो वो हमारे मेजर रीजंस थे बाहर मूव होने के लिए उस टाइम। क्योंकि किसी ने ठीक है कहा है, पहला सुख निरोगी काया। और अगर आपको हवा पानी सही नहीं मिल रहा है और उसके कारण आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो आपको दूसरे पॉइंट एक्सप्लोर करने चाहिए। और हम जब यहाँ कनाडा है तो लिटरली हमने डिफरेंस फील किया है इस चीज का, कि यहाँ की हवा और पानी काफी लिटरली लाइट बहुत है अच्छी यहाँ है। की हवा। यू वोंट फील लाइक कि आप ब्रीथ करो, इट जस्ट गो विद द फ्लो। हम्म। तो ये चीज हमने बहुत अच्छे से फील करी है। तो हाँ, इस चीज इसलिए हमें इसको पहला पॉइंट भी रखना था, क्योंकि आई थिंक दिस इज द मेजर रीजन व्हाई वी बोथ चूज टू मूव टू कनाडा। तो गाइस, पॉइंट नंबर 2 है हमारा वर्क लाइफ बैलेंस। हम दोनों इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगी। इंडिया में 9 to 5 का मतलब 9 to 5 नहीं होता था। कई बार 8 भी बजते थे, 9 भी बजते थे और कई बार 10 भी बजते थे, क्योंकि यूएस से बिजनेस आता था और अगर यूएस क्लाइंट जाग रहा है तो आपको भी जागना पड़ता था। बल्कि जबकि यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है गाइस। यहाँ पर 9 से 5 का मतलब 9 से 5 बजे के बाद अपना लैपटॉप का ढक्कन करो बंद और उसके बाद अपना करो लेजर एक्टिविटी में एंजॉय। मुझे 3 साल हो गए हैं एक यूएस फर्म के साथ काम करते हुए और मैंने आज तक 5 बजे के बाद कभी लॉगिन नहीं किया है, और यहाँ पर उस चीज को बहुत बुरा भी मानते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और 5 बजे के बाद ऐसा फील होता है यार अब तो छुट्टी हो गई है, आप बच्चों की तरह बस अपना काम करो, अपना खेलो कूदो और एंजॉय करो। तो ये हमारा वन ऑफ द मेन रीजन था जिसके कारण हमने सोचा कि हाँ कनाडा मूव होते हैं, क्योंकि इंडिया का वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं है। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी क्वालिटी ऑफ ऑफ लाइफ। हर इंसान के कुछ सपने होते हैं, जैसे उसके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, और इंडिया में बेसिक 9 to 5 जॉब करके ये ड्रीम्स अचीव करना थोड़े थोड़ा मुश्किल हो टफ होता है। जाते हैं हाँ, गाइस।
बट वही अगर आप कनाडा में आते हो तो और आप बेसिक 9 to 5 जॉब करके ये अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। नो डाउट ये सारी चीज़ें आप EMI पे लोगे, बट हाँ पूरे तो होंगे। टाइम के साथ साथ आपके सपने जरूर पूरे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आप किसी के पास होंडा सिविक देखते थे, होंडा सिटी देखते थे अपर मॉडल, तो आपको लगता था कि यार कितनी लग्जरी है, इतनी अच्छी गाड़ी होना। तो यहाँ पर ये सब गाड़ी ऐसा बेसिक होती है, लाइक बेयर मिनिमम स्टार्टिंग गाड़ी होती है, हर किसी के पास आपको मिल जाएगी। बल्कि यहाँ पर लोग उससे बड़े सपने देखते हैं, लाइक मस्टैंग होगी, BMW होगी, जीप होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ, लोग यहाँ अपने सपने डेफिनेटली पूरे करते हैं। तो कनाडा इज अ ड्रीम कंट्री फॉर एवरीवन। अगर आप ओवरऑल भी चेक करो तो कनाडा है उसकी ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो रैंकिंग है वर्ल्ड में वो 12th नंबर पे है। वहीं इंडिया की वो रैंकिंग मोर देन 100 है। और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भी जो कनाडा है वो टॉप 15 में आता है, वही जो इंडिया है वो अराउंड 100 उसकी रैंक है। किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, इनके आजू बाजू बंदे नहीं दिखते हैं। दैट्स द रीजन गाइस, बंदे हैं ही नहीं तो दिखेंगे कहाँ से। तभी ग्लोबल पीस इंडेक्स भी अच्छा है और हैप्पीनेस इंडेक्स भी अच्छा है। इवन द पॉइंट टू बी नोटेड दैट यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत अच्छी है अगर आप इंडिया से कंपेयर करो। यहाँ पर लोग 82-83 ईयर्स एवरेज है लोग जीते हैं, तो जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना ज़्यादा कमा लिया आपने, अब 50-55 के बाद आप रिटायर हो जाओ और उसके बाद अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पैसा 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 गाइस, मनी भाई। तो ऑब्वियसली आप इंडिया छोड़ के आ रहे हो, इतने सेक्रीफाइस करके आ रहे हो, आपको पैसा चाहिए और पैसा जितना हो उतना कम लगता है। तो कनाडा में आप 10 साल में जितना पैसा जोड़ लोगे, इंडिया में उतना ही पैसा जोड़ने में आपको कम से कम 20 साल लग जाते हैं। बट इसमें भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप इंडिया में वेल पेइंग जॉब पे हो, लाइक 1.5 लाख पर मंथ कमा रहे हो, तो अपनी ड्यू डिलिजेंस करके ही कनाडा मूव होना। क्योंकि आप एक बार लग्जरी को जब टेस्ट कर लेते हो ना, फिर आपसे स्ट्रगल करने का आपका सच में मन नहीं करेगा, आपको बहुत ही डिफिकल्टी होगी आगे स्टेप फॉरवर्ड करने में। और कनाडा में आपको सेटल होने में पहले कुछ सालों में डेफिनेटली स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अगर आप इनिशियल स्ट्रगल के लिए रेडी हो और पैसा कमाना चाहते हो तो प्लीज गाइस कम टू कनाडा। अगर आप अभी तक बने हुए हो तो हम आपको देना चाहते हैं एक बोनस पॉइंट, और वो है बेटर पब्लिक सर्विसेज। तो कनाडा में पब्लिक सर्विसेज लिटरली बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर एक तो कोई VIP कल्चर नहीं है, दूसरा यहाँ पर करप्शन कम है, और जितनी भी आपकी यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज होती हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। और इसके अलावा अगर आप डिस्कस करो एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम, तो यहाँ का वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है और फ्री है। ऑल्दो हेल्थ केयर में आपका नंबर नहीं आता है बट स्टिल इट इज फ्री एंड दे हैव द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। नो डाउट वो चीज इंडिया में भी फ्री है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, बट वो उसकी kind of free है। एक्सेसिबिलिटी हर छोटी जगह पर नहीं होती। हाउएवर यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी है, आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है बट थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम लगता है, राइट। सो इंडिया में नॉर्मली लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं और बहुत से लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। और किसी ने सही कहा है, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है इंडिया में, तो मिडिल क्लास और पुअर क्लास में सिर्फ एक बड़ी बीमारी का फर्क है। वीडियो खत्म करने से पहले हम आपके साथ कुछ माइनर पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं, विच इज पावरफुल पासपोर्ट गाइस। कनाडा का पासपोर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपको काफी सारी कंट्री में विदाउट वीजा ही एंट्री मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, राइट। और सेकंड है बेटर लाइफ फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ऑब्वियसली स्कूल्स अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छी है, राइट, फ्री हेल्थ केयर है, तो आपके आने वाली जनरेशन को उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जो फर्स्ट जनरेशन को करना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। एंड देयर इज अनदर पॉइंट विच इज EI बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल अभी ले ऑफ्स चल रहे हैं, तो ऐसा होता है कि जब भी बंदा ले ऑफ होता है, दे कैन अप्लाई फॉर EI बेनिफिट्स, तो उनको पर मंथ $2000 मिलते हैं जब तक उनकी जॉब नहीं लगती है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, जो कि हमें इंडिया में जनरली देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि अगर हमने आपके साथ कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर की है, सो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।